हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक की बात लाइव। आज हम लोग जानेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में कि ये कंपनी जो है फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है और कितना नहीं, और क्या इसमें खरीद सकते हैं या नहीं, वो हम लोग जानेंगे। तो इस कंपनी का नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और इस कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है 113 रुपये और इसमें लगभग 1% की आज गिरावट हुई। अगर इस कंपनी का मार्केट कैपिटल अगर देखा जाए तो 94,080 करोड़ की ये कंपनी है और कंपनी का करंट प्राइस कितना है 113 रुपये का। और हाई जो लगाया 188 रुपये का और लो जो लगाया 103 रुपये का। मतलब ये समझ लीजिए ये जो कंपनी अपने 52 वीक लो के आसपास में ही है। इस कंपनी का स्टॉक का पी देखा जाए तो 41.6 का है, बुक वैल्यू 24 रुपये का है और कंपनी का फेस वैल्यू 10 का है, 10 रुपये का। और कंपनी का भी शेयर किसी भी प्रकार से प्रेज नहीं है, ये अच्छी बात है। और कंपनी का पिछले 3 साल का प्रॉफिट देखा जाए तो 45% का, पिछले 3 साल का सेल ग्रोथ 36.5% का। तो यहाँ तक के आंकड़े अगर देखा जाए तो वो बहुत ही शानदार है। लेकिन देखा जाए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी कितनी कमाई कर रही है, कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है वो भी जानते हैं। तो कंपनी का देख सकते हैं रेवेन्यू, तो 2024 में 7,617 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू हुआ था और मार्च 2025 में 9,576 करोड़। अगर आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, मीन्स कंपनी का सेल बढ़ा है, कंपनी का कमाई बढ़ी है। और कंपनी का अगर प्रॉफिट देखा जाए तो पिछला साल कंपनी का प्रॉफिट था 1731 करोड़ और इस बार है 2163 करोड़ का। तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो कंपनी का रेवेन्यू के साथ कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है। यहाँ तक देखा जा सकता है कंपनी का यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो बहुत ही शानदार रहा। अगर कंपनी का बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का बैलेंस शीट के रिजर्व कितने हैं? पिछले साल रिजर्व था 5,521 करोड़ और इस बार 11,619 करोड़ का। तो समझ सकते रिजर्व अचानक डबल हो गए। और कंपनी का टोटल एसेट देखा जाए तो पिछला साल था 81,827 करोड़ का और इस बार है 1,02,809 करोड़ का। तो बहुत ही शानदार है कि कंपनी का कुल संपत्ति भी बढ़ा है और रिजर्व भी बढ़े हैं। और कंपनी का कर्ज 82 करोड़ का है और ये फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी है, इसलिए इसमें कर्ज है। तो कंपनी कभी भी अपने कस्टमर को अगर यहाँ पे लोन देती भी है तो बैंकों से लेके, इसीलिए इस कंपनी में कर्ज आपको दिख रहा है। अगर कंपनी का अगर हम लोग इन्वेस्टर्स देखें तो प्रमोटर्स होल्डिंग पास कितनी है 88.7%। तो ये बहुत ही शानदार है प्रमोटर्स पास। मीन्स प्रमोटर्स को भरोसा है कि ये जो स्टॉक है वो आगे आने वाले समय में मल्टीबैगर हो सकता है, इसलिए तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे घटाई नहीं है और अच्छी खासी बरकरार रखी है। एफआई के पास होल्डिंग कितनी है 1.04% की, एनडीआई के पास 0.59% की। और देखा जाए पब्लिक के पास मात्र 9.61% का है और म्यूचुअल फंड के पास कितना 0.05% का है। तो ओवरऑल जान लीजिए कंपनी को अगर देखा जाए तो यहाँ पर एफ आई डी आई, यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स को भरोसा है, प्रमोटर्स को भरोसा है कि ये आने वाले समय में अच्छे खासे परफॉर्म करके दिखा सकती है। क्योंकि कंपनी का देखा जाए तो रेवेन्यू में सेल कंपनी का बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है कंपनी का। और कंपनी का अगर बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का कर्ज तो कम है और रिजर्व्स भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं कंपनी के। तो ओवरऑल जान लीजिए आने वाले समय में ये एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। आपको क्या लगता है मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।